ग्राफ ऑफ पॉलिनोमियल फंक्शन यूजिंग बेबी कर्व मेथड। तो बेबी कर्व मेथड यूज़ करके भी हम लोग पॉलिनोमियल का ग्राफ ड्रॉ करते हैं, राइट। तो बट उसके लिए कंडीशन होता है कि कंडीशन क्या होती है, कंडीशन ये होता है कि जो भी पॉलिनोमियल फंक्शन होगा वो फैक्टराइजेबल होगा, ठीक है। तो इट इज़ एप्लीकेबल ओनली वेयर फंक्शन इज फैक्टराइजेबल, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट कंडीशन है कि अगर कोई पॉलिनोमियल फंक्शन अगर फैक्टराइजेबल है, जैसे कि एक पॉलिनोमियल फंक्शन है इसको फैक्टराइज कर दिए, या अगर कोई पॉलिनोमियल फंक्शन इस फॉर्मेट में दे रखा और उसको फैक्टराइज कर सकते हो, ठीक है, जैसे लीनियर फैक्टर में कन्वर्ट कर सकते हो, तो ये कंसेप्ट यूज़ कर सकते हो, राइट। तो हम लोग बेबी कर्व मेथड में क्या करते हैं, पहले ये क्रिटिकल पॉइंट सबका निकालते हो, इसको ज़ीरो करके ऐसा टर्निंग पॉइंट, तो एक्स की वैल्यू एक 1 आ रही है, -1 होगा, ये -1 हो रहा है, ये 1 हो जाएगा और ये -3 हो रहा है, राइट। तो हम लोग क्या करते हैं, पहले एक स्टेप का हम लोग जो है ड्रॉ कर लेंगे, और यहाँ पे जो एक्स एक्सिस पे इसका पॉइंट को मार्क करोगे तो एक -1 है और एक -3 है, और यहाँ पे क्या है, 1 है, राइट। अब यहाँ पे देखो, पहले तो सबका लीडिंग कोफिशिएंट देखते हैं, जैसे बेबी कर्व मेथड में अगर पॉजिटिव है तो मार्क इट एज ए पॉजिटिव, फिर -1 से 1 के बीच में नेगेटिव होगा, ठीक है, फिर पॉजिटिव देन नेगेटिव। तो जब भी इस तरह का ग्राफ ड्रॉ करना है इसका, तो हम लोग क्या करते हैं कि पहले दो जो बीच वाला होगा उससे स्टार्ट करोगे, ठीक है। तो यहाँ पे जैसे माइनस और प्लस के बीच में नेगेटिव है, तो डोप जो बनेगा, जो कर्व बनेगा वो नीचे बनेगा, ठीक है। तो यहाँ पे इसका जो ग्राफ होगा कुछ नीचे इस टाइप से बनेगा, राइट। और -3 से -1 के बीच में पॉजिटिव है तो ग्राफ ऊपर की तरफ बढ़ेगा, ठीक है। और फिर ये पॉजिटिव है तो ये पॉजिटिव में इस तरह से चलता जाएगा, ठीक है। यहाँ से जो वैल्यू पॉजिटिव है, इट मीन्स कि ये ग्राफ इनफाइनाइट तक पॉजिटिव है, तो इनफाइनाइट तक ये ऊपर की तरफ चलता जाएगा, ये नीचे की तरह ऐसा आ जाएगा। ये कहाँ कट कर रहा है, कहाँ टर्निंग पॉइंट है, वो हमारे लिए उतनी ज़रूरत नहीं है। अब इस टाइप का इस नेचर का होगा, उसके लिए हम लोग को फिर EOD पढ़ना पड़ता है कि कहाँ पे टर्न कर रहे हो, तो वो ज़रूरत नहीं है। आप इस तरह से रफ ड्रॉ इसका ग्राफ ड्रॉ कर सकते हो, राइट। उसी तरीके से अगर इसका क्वाड्रेटिक का है तो इसको अगर फैक्टराइज करोगे तो माइनस कॉमन ले लेते हैं, तो ये x² -5 + 6 हो जाएगा। तो इसका फैक्टर क्या आएगा, तो ये -x -3 और x -2 इस तरह से आएगा इसका फैक्टर। तो इसको भी अगर इसका भी ग्राफ ड्रॉ करोगे तो यहाँ पे दो वैल्यू आएगा, एक आएगा, एक तो 2 आएगा, इसको 0 करोगे तो एक 2 आएगा, और एक क्या आ जाएगा, 3 आएगा, ठीक है। अब यहाँ पे ये चीज़ ध्यान रखना है कि यहाँ पे जो वैल्यू आ रही है, देखो लीडिंग कोफिशिएंट इसका नेगेटिव है, तो राइट मोस्ट स्टार्ट करोगे माइनस साइन से, ये माइनस, ये प्लस और ये माइनस। तो बीच वाला से स्टार्ट करोगे तो ये प्लस है, तो ये ऊपर की तरफ ऐसा होगा, राइट। और ये दोनों की इसके बाद इनफाइनाइट तक नेगेटिव है, तो ये नीचे की तरफ ऐसा आ जाएगा, और ये नीचे ऐसा आ जाएगा। तो इस तरह से पैराबोलिक बनता है। तो ये बेबी कर्व मेथड से हम लोग इसका रफ नेचर हम लोग को पता चल जाएगा कि इसका नेचर कुछ इस टाइप से होगा, राइट। एग्जैक्ट हम लोग ग्राफ नहीं ड्रॉ करते हैं, जब भी हम लोग करते हैं रफ ग्राफ ड्रॉ कर रहे हैं, ठीक है। अगर ये पता करना है कि कहाँ से कट कर रहा है, तो ये इसके लिए पॉइंट फाइंड करना है, तो एक्स की वैल्यू 0 पुट करोगे तो ये पता चल रहा है कि 0, -6 से पास कर रहा है, ठीक है। अब सपोज़ इसका ग्राफ ड्रॉ करना है, तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे जो वैल्यू आ रही है, यहाँ पे पहले तो देखो ये जो वैल्यू आ रही है, एक आ रहा है 1 आएगा और एक आएगा 2, तो 1 और 2। अब ये लीडिंग कोफिशिएंट पॉजिटिव है दोनों को, तो स्टार्ट विद पॉजिटिव, नेगेटिव, पॉजिटिव। अब यहाँ पे देखो पावर इवन है, ठीक है। तो इवन पावर ऐसा देखो, ये ना, ये इसको ध्यान से देखना है, जब 2 पे इवन पावर है, तो पावर अगर इवन होता है तो साइन चेंज नहीं होता, तो पॉजिटिव है तो ये भी पॉजिटिव रह जाएगा, ये नेगेटिव नहीं होगा, ठीक है। फिर यहाँ पे ऑड पावर है, ठीक है, तो ये पॉजिटिव है तो ये क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा। जब ऑड पावर होता है तभी साइन चेंज होगा, इवन होगा तो एज इट इज़ रह जाएगा। तो ये स्टेप से आएगा।
तो अगर इसका ग्राफ ड्रॉ करने के लिए हम लोग को पता है कि पहले बीच वाला से स्टार्ट करोगे तो ये 1 और 2 के बीच में पॉजिटिव है, तो इसका ड्रॉप जो होगा वो ऊपर की तरफ से ऐसा होगा, पॉजिटिव में जाएगा, और फिर पॉजिटिव है तो ये टच करके ऐसा ऊपर की तरफ जाएगा। शार्प कर्व नहीं होगा, हल्का सा ऐसा टच करेगा ऐसा, और ये ऊपर की तरफ फिर से पॉजिटिव में चला जाएगा। और इधर नेगेटिव आ रहा है तो ये नीचे में नेगेटिव इस तरह से आ जाएगा। तो इसका ग्राफ कुछ इस टाइप से होगा। अगर दोनों पॉजिटिव होगा तो क्या होगा, जैसे इसमें दोनों पॉजिटिव है, तो दोनों पॉजिटिव है तो इसका 1.1 और एक 2 है। तो यहाँ पे देखो साइन जो होगा ये तो पॉजिटिव से स्टार्ट करोगे, पॉजिटिव, फिर यहाँ पे भी पॉजिटिव ही होगा क्योंकि साइन चेंज नहीं होगा। दोनों पे पावर पॉजिटिव है तो पॉजिटिव पॉजिटिव ही रहेगा, तो तीनों में पॉजिटिव हो गया। तो बीच वाला स्टार्ट करोगे तो इसका ड्रॉप कुछ इस टाइप से बनेगा, पॉजिटिव की तरफ ऐसा आएगा, फिर ये टच करता हुआ फिर पॉजिटिव है तो पॉजिटिव में चला जाएगा ऐसा, यहाँ से ऐसा बनाओ, ऐसा पॉजिटिव होगा ऐसा, और फिर ये पॉजिटिव है तो फिर ये ऐसा चला जाएगा ऐसा। तो ये ग्राफ जो हो गया वो किसका ग्राफ हो गया, इसका ग्राफ हो गया। इसी तरीके से अगर किसी को भी फैक्टर करके हम लोग बीवी कर्व मीटर का प्लस साइन माइनस साइन यूज़ करके उसका ग्राफ रफली आप ड्रॉ कर सकते हो, राइट। देखो यहाँ पे जो तो एक फैक्टर एक्स का एक वैल्यू आ रहा है 0, अब ये ऑड पावर है तो अगर इसका ग्राफ ड्रॉ करोगे तो कैसा ग्राफ होगा, यहाँ पे देखो ऑड है तो ये जो है पॉजिटिव, तो इधर भी क्या होगा, नेगेटिव होगा, क्योंकि ऑड है तो ये साइन चेंज हो जाएगा, इधर 0, इसका 0 पे एक वैल्यू आ रहा है क्रिटिकल पॉइंट, तो इसका ग्राफ कैसा होगा, ऐसा होगा। इसका ग्राफ कैसा होता है, ऐसा हो जाएगा। और ऐसा ही ग्राफ आप क्यूबिक के लिए पढ़ते हो, कोई भी अगर इस पे पावर ऑड होगा, किसी भी ऑड के लिए सबका नेचर ऐसा ही होगा, बट ये जो है स्लोप इंक्लाइनेशन थोड़ा थोड़ा चेंजेस होगा, ठीक है। तो वो जब हम लोग डिटेल से देखोगे तो ये सब समझ में आएगा कि ये जो वैल्यू नेचर सबका ऐसा ही होगा। जैसे आप ग्राफ ड्रॉ करना है, रफ ग्राफ ड्रॉ करना है, एक्स के क्यूब का ड्रॉ करोगे 5 7 इस तरह से एक्स रेस्ट पावर ऑड कुछ भी होगा तो सबका ग्राफ यही पैटर्न का होगा, राइट। उसी तरीके से अगर यहाँ पे देखो इवन पावर है तो ये क्रिटिकल पॉइंट 0 हो गया, तो यहाँ पे इधर भी क्या होगा, पॉजिटिव, इधर भी पॉजिटिव होगा, तो दोनों साइड इधर भी ऊपर में जाएगा इधर भी ऊपर में जाएगा, ऐसा होगा। और इधर भी पॉजिटिव है तो ऊपर में जाएगा, तो ये ग्राफ हो गया। ये ग्राफ कैसा है, ये एक्स स्क्वायर जैसा ही है। तो यहाँ पे इसको क्लियरली आपको समझ में आएगा कि जब फंक्शन एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर होगा, एक्स पावर 6 होगा, एक्स पावर 7 8 होगा, ठीक है, या एक्स रेस्ट पावर अगर इवन पावर होगा तो सबका ग्राफ इसी जैसा ही होगा, इसी नेचर का होगा। तो यहाँ से बेबी कर्व मेथड से इजीली हम लोग प्लस माइनस देखकर इसका ग्राफ रफली आप ड्रॉ कर सकते हो, ठीक है। थैंक यू।